हमारे देश की सेना ने हमें समय समय पर गर्व महसूस कराया है और दुश्मनों को बार बार धूल चटाकर इस बात का सबूत दिया है कि भारत की सेना अपनी जान से ज्यादा इस देश से प्यार करती है। हालांकि हर सैनिक ये चाहता है कि वो भारत के लिए जंग में लड़ते लड़ते ही शहीद हो जाए और भारत की मिट्टी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहे। ऐसे बहुत सारे वीर रहे हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी थी, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको जिस वीर के बारे में बताने वाले हैं, उनकी कहानी सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कोई अपने देश से इतना प्यार कैसे कर सकता है। दरअसल हम यहाँ बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की, जिन्होंने जिंदा रहने तक तो अपने देश की सेवा की ही, बल्कि वो शहीद जब हुए तो उसके बाद भी उन्होंने अपने देश के लिए पहरा देना नहीं छोड़ा। आपको अभी ये बात थोड़ी अटपटी जरूर लग रही होगी, तो आइए इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह कौन थे, जिनके नाम का मंदिर भी बनाया जा चुका है। बाबा हरभजन सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि शहीद होने के बावजूद भी ये सिक्किम यानी कि चाइना के बॉर्डर पर पहरेदारी देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर कोई इंसान मरने के बाद भी अपने देश की सुरक्षा कैसे कर सकता है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक दो लोग नहीं बल्कि सेना में मौजूद सभी लोग बाबा हरभजन सिंह को मानने लगे, और सिर्फ सेना के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी बाबा हरभजन सिंह की काफी इज्जत करते हैं। आखिर क्यों लोगों ने उनके नाम का मंदिर बना लिया है जहां पर उनकी पूजा की जाती है, और जब भारतीय सेना मुश्किल में होती है तो बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में जाकर उनसे सलाह मांगी जाती है। और आखिर क्यों भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह पर इतना विश्वास है कि वो समझते हैं कि बाबा हरभजन सिंह हर समय समस्या का हल निकाल सकते हैं। आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दरअसल हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पाकिस्तान के गुजरांवाला में हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद इनका पूरा परिवार हिंदुस्तान आ गया, जहाँ पर हरभजन सिंह एक जवान के तौर पर 24वीं पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हो गए। कुछ समय बाद हरभजन सिंह को चीन से सटे सिक्किम बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया। हालांकि हरभजन सिंह वहां पर सिर्फ 2 साल ही पहरेदारी दे पाए और वहां पर उनकी मौत हो गई। लेकिन लोग ये मानते हैं कि आज भी हरभजन सिंह वहां पर मौजूद हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। हरभजन सिंह को ना ही किसी दुश्मन ने गोली मारी थी, ना ही उनके ऊपर कोई हमला किया गया था, बल्कि उनकी मौत एक हादसा थी जिसके बारे में उनके साथी सैनिकों को भी जानकारी नहीं थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 1968 में हरभजन सिंह नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे और उस इलाके में बर्फ होने की वजह से हरभजन सिंह का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गए, जिसके बाद अगले 2 दिन तक उनकी कोई खबर नहीं आई। उनके साथी सैनिकों ने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की। जहाँ जहाँ हरभजन सिंह पहरा देते थे उन जगहों को अच्छे से तलाश किया गया, लेकिन कोई भी हरभजन सिंह को ढूंढ नहीं पाया। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ कुछ यूं कि भारतीय सेना का एक जवान जब सो रहा था तो उसके सपने में हरभजन सिंह आए और उन्होंने उसे बताया कि उनका शव कहाँ पर है। हालांकि जवान को इस बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जब बहुत ढूंढने के बाद भी हरभजन सिंह का शव नहीं मिल रहा था तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर देखा जहाँ उन्हें सपने में हरभजन सिंह ने बताया था। और हैरानी की बात यह है कि ठीक उसी जगह पर हरभजन सिंह का शव मिलता है, जिसके बाद पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन यहाँ हरभजन सिंह की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से बाबा हरभजन सिंह की कहानी शुरू होती है। हरभजन सिंह के मरने के बाद उनकी जगह कोई और पहरेदारी करना शुरू कर देता है, और होता यह है कि जब वो जवान पहरेदारी के दौरान सो जाता है तो उसे एक जोरदार चांटा लगता है और उसकी नींद तुरंत खुल जाती है। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। जो सैनिक पहरेदारी कर रहे थे उनमें से अगर किसी की भी आंख लग जाती है या फिर उनका ध्यान भटक जाता है तो उनको एक जोर का चांटा लगता है, और सभी जवान मानते हैं कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि बाबा हरभजन सिंह ही थे, जो हमें गलती करने से बचाते हैं। और कभी हमसे कोई भूल हो जाती है तो बाबा हरभजन सिंह की तरफ से हमें इशारा मिलता था, जिससे हमें अपनी भूल सुधारने का मौका मिलता था। अब जाहिर सी बात है बहुत से लोग इस कहानी को झूठ भी मानते हैं और इसके बारे में अजीब अजीब बातें भी करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सेना में जितने भी जवान हैं सभी लोग बाबा हरभजन सिंह की बहुत इज्जत करते हैं और उनके ऊपर काफी विश्वास भी रखते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि बाबा हरभजन सिंह ने अपने होने का एहसास समय समय पर भारतीय जवानों को कराया है। जब भारतीय सेना किसी बड़ी मुसीबत में फंसी होती है तो बाबा हरभजन सिंह आज भी उनकी मदद करते हैं। और किसी भी बड़ी जंग में जाने से पहले भारतीय सेना आज भी पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि मुसीबत पड़ने पर बाबा हरभजन सिंह उनकी मदद करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय सेना में ये महसूस ही नहीं होता है कि बाबा हरभजन सिंह उनके बीच में नहीं है, बल्कि कोई जरूरी मीटिंग होती है तो बाबा हरभजन सिंह के लिए एक कुर्सी रखी जाती है। हर जरूरी बात में उन्हें शामिल किया जाता है। और इतना ही नहीं, बाबा हरभजन सिंह के परिवार वालों को हर महीना तनख्वाह भी दी जाती है। बाबा हरभजन सिंह पर भारतीय सेना का इतना अटूट विश्वास है कि वो बाबा हरभजन सिंह को समय समय पर छुट्टी भी देते हैं और उनके साथ 2 जवान जाते हैं जो उनका सामान उनके घर तक छोड़ते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उनकी छुट्टी पूरी हो जाती है तो वो 2 जवान दोबारा उनके घर जाते हैं और उनका सामान लेकर वापस आते हैं। इतना ही नहीं, बाबा हरभजन सिंह को ट्रेन में आज भी रिजर्वेशन दी जाती है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि भारतीय सेना के अलावा चीन के बहुत सारे सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह में विश्वास रखते हैं और वो लोग भी बाबा हरभजन सिंह के लिए जरूरी मौकों पर एक खाली कुर्सी रखते हैं ताकि वहाँ पर बाबा हरभजन सिंह बैठ सके। आपको बता दें कि बाबा हरभजन सिंह के शहीद होने के इतने सालों बाद भी उनका कमरा रोज साफ किया जाता है, उनकी यूनिफॉर्म को धोया जाता है और हर रोज जिन जूतों को साफ किया जाता है उसमें शाम के वक्त कीचड़ और धूल दिखाई देती है, जिससे ये पता लगता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और ये सभी बातें हम लोगों के लिए अजीब जरूर हो सकती हैं, लेकिन भारतीय सेना के सभी जवानों के लिए ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, क्योंकि वो बाबा हरभजन सिंह को आज भी अपना साथी मानते हैं। आपको बता दें कि बाबा हरभजन सिंह के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म
फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम था प्लस माइनस, और इस फिल्म में काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी भारत की रक्षा कर रहे हैं और उनके साथ ही किस तरीके से उन पर आज भी विश्वास रखते हैं। आपको बता दें कि बाबा हरभजन सिंह पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म पर तकरीबन 25 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। वैसे आप इस फिल्म को आसानी से यूट्यूब पर देख सकते हैं और इसमें बाबा हरभजन सिंह का किरदार मशहूर यूट्यूबर भुवन बम ने किया है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो? अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो आपको बाबा हरभजन सिंह के बारे में सुनकर गर्व जरूर महसूस हुआ होगा। एक ऐसा वीर जिसने जीते जी तो भारत की सेवा की ही, बल्कि मरने के बाद भी वो आज तक भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है। अगर आप लोगों में से कोई भी बाबा हरभजन सिंह के मंदिर गया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अपना अनुभव भी हमारे साथ साझा जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक तो एक बनता है, और जाते जाते हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते जाएं ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।